नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। तारीख आज आपकी है 16 जून 2024 की। आज की सभी अपडेट एक एक करके सभी की बात इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहली जो अपडेट देख रहे हैं, शिक्षा विभाग में सर्वाधिक 2,17,591 पद खाली हैं। इसको लेकर के कल एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल करके आया है, जिसमें अभी तक अलग अलग विभाग में कितने क्या पद खाली हैं उसकी बात की गई, जिसमें सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में है और दूसरे नंबर पर स्वास्थ्य विभाग में। तो इसका लिस्ट भी यहाँ दी गई, परंतु हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात सबसे पहले करते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में देखेंगे तो ये सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव बिहार पटना को ये लेटर लिखा गया है रजनीश कुमार सरकार के जो संयुक्त सचिव है उनकी तरफ से। राज्याधीन सेवाएं संवर्ग में स्वीकृत बल, कार्यरत बल और व्यक्ति की अद्यतन सूचना उपलब्ध कराने के संदर्भ में इसमें बताया गया है, निर्देशानुसार उपयुक्त विधेयक प्रसंग वर्णित पत्रों का स्मरण कराते हुए सूचित करना है कि राज्य अधीन सेवाएं संवर्ग में स्वीकृत बल, कार्यरत बल और व्यक्तियों की निरंतर समीक्षा मुख्य सचिव बिहार के स्तर से जो है वो की जा रही है। इस संदर्भ में विभिन्न विभागों से समय समय पर ऑनलाइन ऑफलाइन विधि से सूचना प्राप्त की गई है, जबकि कुछ विभाग ऐसे हैं जिनके द्वारा स्वीकृत बल के विरुद्ध कार्यरत बल और उपलब्ध रिक्त पदों के संदर्भ में भिन्न भिन्न आंकड़ों की जानकारी दी जा रही है, जिसे प्राप्त उच्च स्तरीय निर्देश के आलोक में अध्ययन किया जाना अपेक्षित है। यहाँ पर लिस्ट भी दी गई है और ये भी बताया गया कि विभिन्न विभागों से सूचना प्राप्त कर दिनांक 31/5/2024 की स्थिति के अनुसार ये लिस्ट जारी की गई है। तो यहाँ तक ये लिस्ट अपडेट है। ये इस तरीके से पैटर्न दिया गया था जिस पर मांगा गया था खाली पदों की सूचना। बाकी यही लिखा है कि अगर किसी कारणवश नियमित नियुक्ति नहीं हो पा रही है तो संविदा नियुक्ति भी वहां पर की जा सकती है और इस प्रकार के जो पद हैं उनकी सूचना उपरोक्त प्रपत्र ए में जो है वो दिए जाने को लेकर के बात जो है वो की गई है। साथ ही कुछ विभाग हैं जिनके अंतर्गत कुछ पद विशुद्ध रूप से संविदागत प्रकृति, समाज कल्याण विभाग अंतर्गत आंगनबाड़ी सेविका, आंगनबाड़ी सहायिका इत्यादि के हैं, उनकी सूचना अलग से प्रपत्र बी में मांगी गई है। और इसी प्रकार यहाँ पर एक सप्ताह के अंदर अनिवार्य रूप से सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना को उपलब्ध कराने की कृपा जो है की जाए, इस तरीके से मांगा गया था कि स्वीकृत बल, कार्यरत बल और रिक्ति की पदवार सूचना। उसके बाद देखेंगे तो ये आपकी सब सूचना अब दी जो गई है वो है। तो विभागीय अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला जो विभाग है वो आपका है शिक्षा विभाग, जिसमें आप देखेंगे तो जो स्वीकृत बल की संख्या है 83,55,04 यानी कि 8,35,504 है। कार्यरत बल की संख्या 6,17,913 है, जिसमें से रिक्त पदों की संख्या 2,17,591। वही आपको यहाँ पर आज की अब न्यूज में देखने को भी मिला, जिसमें अभियुक्ति की बात करें तो अनौपचारिक प्राप्त सूचना है। स्वास्थ्य विभाग में देखेंगे तो दूसरे नंबर पर है। खाली पदों की हम डायरेक्ट बात करेंगे तो 65,734 है, ऑनलाइन प्रतिवेदित है, ये भी यहाँ बताया गया। गृह विभाग में देखेंगे तो 41,414 यानी कि 41,414 पद खाली हैं, जिसमें से कुल स्वीकृत पदों की संख्या अलग है ऑनलाइन प्रतिवेदित, और जिसमें से 15,008 पदों पर नियुक्ति प्रक्रियाधीन भी है और कार्यरत परिचारी के 22 स्वीकृत पद के विरुद्ध कार्यरत है। ग्रामीण विकास विभाग में 11,784 पद खाली हैं, जिसमें यहाँ पर भी देखेंगे तो कुल स्वीकृत पदों की संख्या अलग से दी गई है, ऑनलाइन प्रतिवेदित, अंकित सूचना प्रबंधित संबंधित विभाग के पत्रांक संख्या का भी यहाँ पर बात की गई है। फिर नगर विकास और आवास जो विभाग है उसमें 1948 पद खाली, पंचायती राज में 5,551, कृषि विभाग में 3,015, पशु और मत्स्य संसाधन विभाग में 4,814, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग 762, भवन निर्माण में 3,828, मंत्रालय मंत्रिमंडल सचिवालय जो विभाग है उसमें 2,994, और इधर साइड डिटेल भी दी गई कि कुल कितने स्वीकृत पद हैं या उसमें से कितने पे ऑनलाइन प्रक्रिया है, इस तरीके से। वाणिज्य कर विभाग में 1479, सहकारिता विभाग में 2106, आपदा प्रबंधन में 1,065, निर्वाचन विभाग में 25, ऊर्जा विभाग में 5,563, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग 2,520, वित्त विभाग 1,504, खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण 6,261, सामान्य प्रशासन विभाग 3,845, उद्योग विभाग 677, सूचना और जनसंपर्क विभाग 1,074, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग 31, श्रम संसाधन 5,039, विधि विभाग 128, खान और भूतत्व विभाग 301, लघु जल संसाधन विभाग 7,548,
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 430, संसदीय कार्य विभाग 17, योजना और विकास विभाग 3128, लोक स्वास्थ्य 218, मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन 2081, राजस्व और भूमि सुधार 15,214, ये ऑनलाइन प्रतिवेदित ऑलरेडी है। और पथ निर्माण विभाग 2465, ग्रामीण कार्य विभाग 3346, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग 7163, विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग 6688, समाज कल्याण 10,844, गन्ना उद्योग 1096, पर्यटन 91, परिवहन विभाग 7,521, निगरानी विभाग 361, जल संसाधन विभाग 13,712, खेल विभाग में देखेंगे तो शून्य पद की बात यहाँ पर की गई है, सूचना अप्राप्त है, मतलब ही दी नहीं गई है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो टोटल जो स्वीकृत पद थे 16,26,927 हैं, जिसमें से अगर देखेंगे जो खाली पद हैं वो आपके हैं 4,72,976। तो यही चीज यहाँ पर भी मेंशन इस नोटिस में, इस आज की अपडेट में की गई है सारी चीजें। अगली भी देखेंगे ना तो न्यूज उसमें भी यही बताया गया है कि बिहार में बहाली की तैयारी, सरकार ने रिक्तियां मांगी, विभिन्न विभागों में 4,72,976 पद टोटल खाली निकल करके आए हैं। 31 मई 2024 तक के रिक्त पदों की ये जानकारी मांगी गई थी, जो कि ऊपर नोटिफिकेशन में दिखाया। विभागों को 7 दिन में सामान्य प्रशासन को देना है पूरा ब्यौरा, और पटना से ही जो है ये न्यूज है। बाकी इसमें देखेंगे तो सामान्य प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव रजनीश कुमार ने सभी विभागों जो है उनको लेटर लिख करके जो खाली पद है उसका अनुरोध जो है वो मांगा था। अब अगली बात अपडेट करते हैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत लखनऊ की। लखनऊ से न्यूज है जिसमें बताया गया है कि चिकित्सा शिक्षा और अन्य डिग्री कॉलेज में भर्ती जो है वो होगी। शिक्षकों के 4,099 पद जल्द भरे जाएंगे। 2500 पद मेडिकल में शिक्षकों के भरे जाने की तैयारी है, और 1599 पद डिग्री कॉलेजों में भरे जाने को लेकर के, शिक्षकों के जो है वो भरे जाने को लेकर के बात यहाँ पर की गई। तो चिकित्सा शिक्षकों और सहायक प्रोफेसर की 4,000 से ज्यादा भर्तियां होने जा रही हैं, उसकी बात यहाँ की गई है। वहीं प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,017 पद हैं, उन पर भी भर्तियां करने को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 582 जो पद हैं राजकीय महाविद्यालयों में, उसको भरने को लेकर के भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को जो आदेश है वो भेज दिया गया। साथ ही होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के 397 पदों पर भर्ती 20 से आपको देखने को मिलेगी। इसके लिए पीईटी 2023 वाले पात्र होंगे। ऑनलाइन आवेदन 25 रुपए आपको जो है वो करना होगा। हर परियोजना के लिए अब नोडल अधिकारी भी होगा, ऐसा जो है आदित्यनाथ योगी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके द्वारा कहा गया। अगली अपडेट, एसएससी ने जारी किया संशोधित परीक्षा कैलेंडर। तो यहाँ पर कई परीक्षाओं की तिथि में बदलाव किया गया है, और ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है, जिसमें ये भी बताया गया है कि चयन पद परीक्षा और तो जैसे अलग अलग परीक्षाओं की डेट यहाँ पर बात की गई। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में उप निरीक्षक की परीक्षा 27, 28, 29 जून को होगी। 10+2 स्तरीय परीक्षा 1 से 11 जुलाई के बीच आयोजित होगी। इसी प्रकार से अलग अलग परीक्षा की तिथियों की बात यहाँ पर जो है वो की गई है। एमटीएस की परीक्षा की अधिसूचना 27 जून को निकलेगी। इसकी परीक्षा की तिथि अक्टूबर नवंबर में देखने को आपको मिलेगी। अगली अपडेट है बिहार के 9 नीट परीक्षार्थियों से 18 से 19 जून को होगी पूछताछ। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने नीट पेपर लीक के मामले की जांच को जो है वो तेज कर दिया है। लास्ट अपडेट है इस वीडियो की। इसके अलावा लाइक शेयर भी करते रहिएगा। इसमें परीक्षा रद्द करने की मांग प्रदर्शन कर जताया गया विरोध, उसकी बात भी की गई है। शनिवार को दिन भर गोलंबर पर छात्रों के 2 समूहों ने सड़क पर आगजनी वगैरह की, वो भी यहाँ पर दिखाया गया। तो परीक्षा रद्द करने की मांग प्रदर्शन करके जताया विरोध, वो यहाँ पर पटना से न्यूज है। एनटीए ने अब तक दी प्रश्न पत्र की नहीं दी है प्रश्न पत्र की प्रति, उसकी बात भी की गई है। यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में। वीडियो में टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा तो बालाजी स्टडी सर्च करके जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।